सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 6 टेम्परेचर एंड हीट का एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। फर्स्ट नंबर है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन, आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस। ओके, सेकंड है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, तो इसका आंसर होगा हमारा जूल, ध्यान रखिएगा। थर्ड है हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी इफ, ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए उसकी, तो इसका आंसर बी है, ए इज एट अ हायर टेम्परेचर देन बी। फोर्थ नंबर है द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स, लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी नंबर यानी कि कन्वेक्शन। ओके, फिफ्थ नंबर है इन अ थर्मस फ्लास्क देयर इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ हीट लॉस ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ओके फ्रेंड्स, चूंकि हमने पढ़ा था कि इसमें तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का यूज हो रहा है। अब चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, आपको एक ही वर्ड में इसका आंसर देना होगा। फर्स्ट नंबर है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। सेकेंड है हमारा द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज साइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड में हमने पढ़ा था कि उसका आंसर होगा हमारा कंडक्शन। ओके, थर्ड है द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन गैसेस, ठीक है, गैसेस या फिर लिक्विड्स, तो इसका आंसर होगा हमारा कन्वेक्शन। फोर्थ नंबर है द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू द अर्थ, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले टॉपिक में, पिछली वीडियो में, तो इसका आंसर होगा हमारा रेडिएशन। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू हीट एनर्जी, ये क्वेश्चन जो था ये पिछले चैप्टर में भी था और मैंने आपको बोला था कि आपको इसको खुद करना है। कहाँ से करना है ये भी मैंने आपको बता दिया था, मैं अभी भी बता देती हूँ कि चैप्टर के एंड में जो कीवर्ड्स है वहां पे इसकी एग्जैक्ट बिल्कुल बहुत अच्छी डेफिनेशंस दी गई हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसको खुद करिएगा। चलिए आगे चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है हमारा नेम एनी टू टेम्परेचर स्केल दैट आर कॉमनली यूज्ड, आंसर है हमारा सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेकेंड नंबर है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन अल्कोहल थर्मोमीटर, तो आंसर है द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन अल्कोहल थर्मोमीटर इज, फर्स्ट इज अल्कोहल थर्मोमीटर इज लेस टॉक्सिक, कि वो कम जहरीला होता है, एंड सेकेंड है अल्कोहल थर्मोमीटर विल एवापोरेट क्विकली, कि वो जल्दी ही एवापोरेट कर जाता है, जबकि मर्क्यूरी में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द किंग इन अ मर्क्यूरी क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर यहाँ छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। Answer is king helps to prevent the falling of mercury present in capillary tube into a bulb. It ensures that the user takes the correct reading of thermometer. Okay friends, ये भी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं तो मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वन मस्ट फॉलो व्हाइल हैंडलिंग थर्मोमीटर, कुछ प्रिकॉशंस का हम यूज हमें फॉलो करना चाहिए जब हम थर्मोमीटर को यूज कर रहे हो, तो वो कौन कौन से हैं। There are some precautions while using thermometer, तो फर्स्ट है thermometer should be washed with an antiseptic solution. B है ensure that before use the mercury level is below the normal body temperature. Third है be careful while using the thermometer, and fourth है do not hold the thermometer by the bulb while reading it, कि जब आप उसको रीड करें तो उसको बल्ब की तरफ से नहीं पकड़िएगा, उसके दूसरे एंड की तरफ से आप उसको पकड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नेम एनी टू यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग हीट एनर्जी, तो आंसर है जूल एंड सेकंड है कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है हमारा कंडक्शन, सेकेंड है कन्वेक्शन एंड सी है रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन बताना है। व्हेन वी वांट टू वार्म लिक्विड वी शुड वार्म इट फ्रॉम बिलो, कि जब हम किसी लिक्विड को वार्म करना चाहते हैं, उसको गर्म करना चाहते हैं, तो हम उसको नीचे से ही क्यों गर्म करते हैं, हम आग जो है वो उसके बर्तन के नीचे क्यों लगाते हैं, हम उसके साइड में क्यों नहीं लगाते या उसके ऊपर से क्यों नहीं लगाते, तो इसका आंसर है हमारा
In liquid items the heat gets transferred by the convection method of heating. In this process, the hot molecules of the liquid become lighter and move upwards, and cold particles get settled down at the bottom and begin to hot. This is the reason why liquid should be warmed from below. Okay friends, ये भी बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है, आप इसको जाकर के देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आई। अगर समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। बी नंबर है प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर। क्यों? जब जो प्लेसेस जो होते हैं, कोस्टल एरिया जो होते हैं, वो क्यों उनके जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है? तो आंसर है हमारा प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट टेम्परेचर बिकॉज व्हेन द लैंड इज वार्मर ड्यूरिंग डे टाइम द कूलर sea breeze moderate the climate over the land, and during night time land cools more quickly than water. Sea breeze dissipates and the wind is steered from land towards the sea, so the temperature of coastal areas are always moderate. Okay friends, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द एडवांटेजेस ऑफ एन अल्कोहल थर्मोमीटर ओवर मर्करी थर्मोमीटर। तो आंसर है अल्कोहल इज चीपर एंड लेस हार्मफुल देन मर्करी। बी है अल्कोहल थर्मोमीटर कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर अप टू -115 डिग्री सेल्सियस। डिग्री छूट गया है, आप लिख लीजिएगा देन मर्करी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज कंडक्शन अकर। तो आंसर है कंडक्शन इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू बिटवीन नेबरिंग एटम्स एंड molecules. It occurs more readily in solids and liquids than gases. Okay, question number 3 है what are the difference between conduction and convection? Name one medium in each case where it is the primary mode of heat transfer. तो पहले हम कंडक्शन के डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। सो कंडक्शन का है द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विद इन अ बॉडी और व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके, or convection is the primary mode of heat transfer through a solids. Okay, convection का हो गया the method by which heat transferred via the mass movement of the liquid or gas itself is called convection, and convection is the primary mode of heat transfer in fluids. Okay friends, question number 4 है differentiate between conductors and insulators. Conductors का है कि something that can transmit electricity, that can तो आ गए हम कंडक्टर्स में क्या था कि समथिंग दैट कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, हॉट और साउंड। ओके, इंसुलेटर में है एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट और हीट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर एंड विंटर एंड व्हाई। ठीक है, तो आंसर है इसका वी शुड वेयर व्हाइट एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर बिकॉज व्हाइट क्लोथ्स absorb a lesser amount of heat than dark colored clothes and therefore keeps us cooler. We should wear dark colored clothes in winter because dark clothes absorb more heat than light colored ones. Okay friends, ये यहाँ पे आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आगे मैंने कुछ पिक्चर्स आपको समझाने के लिए ली हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हैं। हमने देख तो लिया कि मर्करी या फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर को जो है हम कैसे यूज करते हैं, हम अपने घरों में भी देख लेते हैं। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था, हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें देखिए ये जो थर्मोमीटर है ना, ये देखिए एकदम ये थर्मोमीटर जो है स्ट्रेट है और ये क्या कहते हैं इसी बीकर के अंदर ही है। अगर जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब हम यूज करते हैं और हमें किसी भी लिक्विड का या किसी भी चीज का वो करना होता है, उसका टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो हम जो है एकदम सीधा रखते हैं और उसके बाद यहीं से उसको मेजर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद ये देखिए ये थर्मल स्कैनिंग मशीन है। इसमें भी चूंकि मैंने ये भी बताया था आपको कि थर्मल स्कैनिंग मशीन में क्या होता है कि इसमें जो है इसको विदाउट बॉडी टच किए हम जो है इसमें ये पूरी बॉडी को हमारे स्कैन कर लेता है और इसको एक मॉनिटर के जरिए से इसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, और ये आजकल जो है कोरोना वायरस में इसी का यूज किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मैंने ये देखिए इंफ्रारेड इमेजेस
लिए हैं, अगर जो हमारी बुक में भी बना हुआ था, एक तस्वीर बनी हुई थी। बट ये देखिए, ये इंफ्रारेड जो इमेजेस होते हैं, ये इसमें जो है 2 टाइप के इमेजेस दिखाई देते हैं। देखिए, एक तो ये बिल्कुल कि अगर आपको बिल्कुल व्हाइट, आपने इस टाइप के इमेज देखे होंगे, इस टाइप की वीडियोस भी देखी होंगे कि जिसमें जो एकदम व्हाइट होता है, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। ओके, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक जैसा होता है। और सेकंड है हमारा, ये देखिए, ये जो है ये नॉर्मल फोटोग्राफी है, नॉर्मल फोटो है, और ये है इंफ्रारेड फोटोग्राफी। ओके, इंफ्रारेड इमेज है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही हमारा अगला चैप्टर होगा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। आई थिंक यही चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती हो, और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।